चैप्टर क्या है पहले ही समझ लेते हैं। चैप्टर क्या है? बीजीय व्यंजक हिंदी में, और यही बाद में बन जाता है बहुपद। ठीक है, यही चैप्टर होता है। इसमें कुछ पार्टिकुलर चीज पढ़ते हैं, एक नया चीज इसमें पढ़ते हैं अलग से, उसको कहते हैं बहुपद। इंग्लिश में क्या है? बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। परिणाम समझ में आया? जिस प्रकार हम लोग बचपन में 5+5 जोड़ सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ा पहले वो समझते हैं। क्या ये चैप्टर का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़े, काहे पढ़े, इसका यूज क्या होता है, ये सब मन में सवाल आता है कि नहीं आता है। उससे पहले हम लोग सवाल ये ढूंढते हैं कि भाई 5+5 क्यों हम लोग सीखे। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है 10। इसका मतलब ये ना हुआ कि 5 कलम है और 5 कलम है और ये 5 कलम है, दोनों मिलाकर कितना कलम हो गया? 10 कलम। तो इसलिए तो मैथ का जरूरत पड़ा है। मैथ का जरूरत क्यों पड़ा होगा? काउंटिंग करने के लिए। मान लो कि एगो बगीचा में 20 को फूल एक लाइन में है, 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो कि एगो बगीचा है, एक लाइन में 10 को फूल है, दूसरा लाइन में भी 10 को फूल है। ऐसे करते करते 10 को फूल है, तीसरा लाइन में भी 10 को फूल है ना रे। तो ऐसे करते करते 4 को लाइन रहा, इसमें भी 10 को है, तो टोटल कितना फूल है? तो एक तरीका क्या है, कि गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे गिनेंगे। दूसरा तरीका क्या था, इसमें कितना है, इसमें 10 को है, एक को लाइन है, 1 2 3 4 को लाइन है, तो 10 को 4 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसीलिए गुना आया कि उतना बड़ा गिनने की क्या जरूरत है, सीधे गुना कर देंगे। समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल में कहते हैं कि एगो बेंच है, यहाँ बेंच है, यहाँ बेंच है, यहाँ कौ बेंच है? मान लो कि इतना बेंच, कौ बेंच है? 1 2 3 4 5 6 7, और सब बेंच पर 15-15 बैठा हुआ आदमी है ना, 15-15 आदमी बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि बताओ कि टोटल जो है कितना आदमी है। तो क्या करेंगे, गिनेंगे। कोई जो बकलोर बच्चा होगा, जो मैथ नहीं जानता, वो क्या करेगा? 15 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे गिनेगा कि नहीं गिनेगा? लंबा समय लगेगा कि नहीं समय लगेगा? तो गुना आने का मतलब क्या है कि बहुत ही कम समय पर इसका परिणाम बता देना। तो बता देगा कहते कि 15 एगो बेंच पर है, कगो बेंच है? 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 15 को 7 से क्या कर दिया? गुना कर दिया, तो कितना हो गया? 105। तो गुना लाने का मतलब यही था। हाँ, बहुत आसान है। तो समझ में आ रहा है कुछ? तो बहुत ही आसान होते गया ना। अब दूसरा एग्जांपल मान लो, अब देखो भाग कैसे आया होगा। भाग कैसे आया होगा कि मान लो कि जो है 50 टॉफी जो है वो 50 गो टॉफी है। कौ टॉफी है? 50 गो टॉफी है। किसी इंसान का, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ होगा, तो अब टॉफी क्लास में बांटना है। वो टॉफी क्या करना, क्लास में बांटना है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है ऐसा करके, हैप्पी बर्थडे ऐसा वगैरह करता है कि नहीं करता है। तो बांटने के लिए अब सोचेगा कि भाई सबको हम बराबर बराबर देना चाहते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम देंगे तो बाद में हम क्लास के बाद हो सकता है कि प्यार वार करे, कि मार धुलाई बुलाई करे होता है कि नहीं होता है? रे भाई तू हमारा कम दिया था ना चॉकलेट, और ज्यादा दिया था। तो ये ना समझने से, उस दूसरा को समझने से पहले क्या करेगा? बराबर बराबर दे जाता है। बताओ, अगर क्लास में अगर 10 गो बच्चा होगा तो बताओ हर एक बच्चा को कितना कितना टॉफी मिलेगा? अगर टोटल टॉफी 50 गो है तो एक एक टॉफी, अरे हर एक बच्चा का 5-5 चॉकलेट देगा ना। तो कैसे किया होगा? 50 को टॉफी है और कितना बच्चा में बांटना है? 10 गो में, तो 10 से भाग कर दिया, यानी कि 10 से भाग कर दिया किस में? 50 में। तो 10 बचे तो कहा कि 5-5 चॉकलेट दे देंगे, तो भाग इसीलिए ना आया।
समझ में आ रहा बात के? तो भाग इसीलिए आया। तो समझाने का मतलब ये था कि जिस प्रकार हम लोग ऐसे हम लोग जोड़ते हैं नंबर में, तो कितना हो जाता है? 6 5 11 7 18, 9 गुने 4, 9 चौका 36 कर लेते हैं गुना, और 10 में 2 से भाग करें तो 5 आता है। तो जिस प्रकार हम लोग ये सब क्या है? नंबर है ना रे, नंबर है। क्या है? नंबर है। समझ आ रहा बात? हम लोग बहुत शुरू से बता रहे हैं जिस प्रकार नंबर में जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं, सब में ABCD लगा दो, ABC XY। सिर्फ अगर XY लगा देने से ये चैप्टर बन जाता है कौन सा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ समझ में आया? इसमें खाली ABCD जोड़ दो, जैसे कि 5x प्लस 9y प्लस 7z प्लस z, ABCD जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं, नंबर में ही ABCD जोड़ दो तो उसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुल मिला के जो है कि समझने वाली बात क्या है? कुल मिला के क्या? अलजेब्रा, इसका हिंदी में बोलते हैं बीज गणित, है ना? अब समझाते हैं, समझो। इंग्लिश में अलजेब्रा, हिंदी में बीज गणित। तो 2 पार्ट है, बीज और गणित। तो बीज का मतलब होता है कि बीज का मतलब होगा, बीज मतलब समझ में करते कि बिया अति वाला, कौन वाला बिया? भूसा वाला, कोई सा भी, कोई भी फल का बिया, या सेब खाता है उसमें 2 3 को बिया रहता है कि नहीं बिया रहता है, इसको बोलते हैं बीज। तो बीज का मतलब होता है कि कोई नंबर में x जुड़ा रहे, ठीक है? कोई नंबर में x जुड़ा रहे, चाहे Y A B C D M N O P Q R S T, मतलब A से लेकर Z तक के बीच में कुछ भी हो, जरूरी नहीं थीटा भी हो, ठीक है? हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। इसी को कहते हैं बीज। गणित का मतलब होता है, गणित में समझता ना क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यानी कि अगर ये वाला बीज अगर जो घटा गुना भाग के साथ हो तो उसी को कहते हैं बीज गणित। वो समझ में आया? मतलब कि ये वाला और ये वाला साथ में हो तो उसी को क्या कहेंगे? जैसे एग्जांपल में 3x प्लस 4y, ये क्या है? बीज का गणित है। मतलब कि क्या करने के लिए कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है इसका। तो बता, क्या जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम, लेकिन ऐसा ही रहता है ना 3 और 4, तो जो दोनों सेम है, नंबर है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है? इसको जोड़ क्यों नहीं पाएंगे हम लोग बाद में सीखते हैं। समझ में आ रहा सबके? अब यहां पर देखो कि बीज में होता है, ठीक है? बीज में होता है 2 भाग। एक भाग होता है संख्या वाला, है ना रे? एक भाग है संख्या वाला, जो नंबर है। तो संख्या वाला क्या क्या हो सकता है? संख्या वाला होगा तुम्हारा -7, -6, -5, 0 1 2 3 4, ये सब संख्या होगा। कुछ समझ में आ रहा बात के? बीज में 2 भाग है, एक भाग ई और एक भाग ई। नहीं समझा? क्या समझा? बीज में 2 भाग है, एक भाग 3 वाला भाग है, नंबर वाला भाग है, संख्या वाला भाग है, और दूसरा भाग कौन सा है? ABCD वाला। दूसरा भाग को बोलते हैं, अच्छा, जो संख्या है उसको बोलते हैं अचर। इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? समझ आ रहा है तुमको? इंग्लिश में जो संख्या वाला भाग है उसको बोलेंगे कांस्टेंट, और हिंदी में बोलेंगे अचर। और जो ABCD वाला पार्ट है
उसको बोलेंगे अल्फाबेटिकल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोले इंग्लिश में बोलिए अल्फा, है ना। इस भाग को कहेंगे चर। कौन कहेंगे? चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो इसमें क्या क्या होगा सबको ध्यान। ए भी होगा, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ जी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड थीटा। थीटा देखो कैसे होगा, थीटा ऐसे थीटा होगा। फाइव, ई होगा फाइव, समझ नहीं आ रहा है? ये होगा साइन, कभी होगा साइन, वाला साइन, ये बात त्रिशूल वाला साइन। साइन समझ में? ए बी सी डी थीटा, थीटा फाई साइन। और भी होता है जैसे ये वाला, ठीक है, ये सब वेरिएबल टर्म है ना। तो यहां पर दो चीज समझ में आया होगा अभी कि बीज में दो भाग होता है। अरे लोग अरे बात नहीं करे, बात करेगा मारेंगे ऐसे ना, उठा के फेंक देंगे, इधर उठा ऐसे ऐसे करेंगे फेंक देंगे। समझो, बीज में जो होता है, बीज में दो भाग होता है, एक भाग संख्या वाला और एक भाग एबीसीडी वाला। इतना समझ में आया? तो एबीसीडी वाला कौन है? उसको बोलते हैं हिंदी में चर, और असंख्या वाला होता है अचर हिंदी में। समझ आया? चर अचर समझ में आया? कोई किसी से पूछेगा चर बता तो क्या होगा? चर क्या होगा? चर संख्या वाला होगा, चर होगा एबीसीडी वाला, और अचर बता क्या होगा? संख्या वाला। इतना समझ में आ गया ना? तो फिर इसको उतारेगा क्या? इसको उतारो, एक नया टर्म सीखने जा रहे हैं हम लोग, लाइक टर्म। नहीं, पद पहले सीखते हैं, नहीं तो लाइक, लाइक टर्म को हिंदी में बोलते हैं समान पद। अच्छा हिंदी में बता, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में? अच्छा जो जो बोलेंगे उसको रिपीट भी करो, ठीक है, ताकि ये होगा कि हाँ सही में सच में बोलने भी आ जाएगा पहली बात, और याद भी हो जाएगा क्या बोलते हैं। समान पद क्या होता है कि जिस पद का चर समान हो, चर समान हो। चर मतलब वेरिएबल का बात कर रहे हैं कि इंग्लिश वाला समझ लो। जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ 3x लिखे हुए हैं, है ना, देखो 3x लिखे हुए हैं, इसी का ही हम लोग गणित सीखेंगे। पहले बीज के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? 3x है, 3x ना है, और बगल में लिख रहे हैं 4y 5x 3x माइनस 9y। ये चार को हम लोग लिखे हैं, बीज लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बीज। एक बीज ये, एक बीज ये, एक बीज ये, और एक बीज ये, अलग अलग बीज है ना। तो बताना है कि 3x के जैसा इधर कौन कौन सा है ना। एगो 5x है और एगो 3x है ना, 4y है ना माइनस 9y है। इसीलिए इस तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइक टर्म बोलते हैं। तो समझ में आया था? समान। नंबर को मत देखो, हम लोग देखेंगे किसको देखेंगे? एबीसीडी को देखेंगे। मतलब एबीसीडी बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, ना तो कहता कहेगा देखिए नर्सरी में ना, नर्सरी वाला थोड़ी है। कहा कि चर पद को देखेंगे। क्या देखेंगे? चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? इंग्लिश में वेरिएबल को देखेंगे और हिंदी में चर को देखेंगे। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम है। समझ आ रहा तुमको? यानी कि
जो एक जिसका एक सेम होगा उसको बोलेंगे समान, और जिसका एक सेम नहीं होगा, जैसे अनलाइक टर्म, असमान। हाँ, तो असमान पद कौन कौन है? एगो 3x है, एगो 4y है, यही तो असमान है। ठीक है, चाहे 3x और भी कोई हो सकता है ना। समझ में आया कि नहीं? लाइक टर्म अनलाइक टर्म। जैसे हम इसको पूरा मिटाते हैं, अभी तुम लोग खुद बताया कि कौन कौन समान। ज्यादा हम तो मिटा दिए, लिखवाना चाहिए। इसमें से चुन चुन के बताना है कौन समान पद है, कौन असमान पद है। तो बताओ, सबसे पहले हम ये देखते हैं, है ना, -9x, और इसके जैसा सेम कौन कौन सा है? इसके जैसा कौन सेम सेम सा है, चुनेंगे। उसके बाद ये है क्या? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना, है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? जरूरी थोड़ी है, हमने क्या बोला था कि समान चेक करने के लिए हम लोग सिर्फ चर को देखें। चर, चर मतलब एबीसीडी को देखना है। तो यहाँ एक से यहाँ, एक से यहाँ, नंबर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एगो समान पद। तो समझ आ रहा है? मतलब इसके जैसा एक एगो भाई हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें 9x² में, है ना, 9x² में तो एगो ये हो जाएगा, है और कोई? तो ये हो जाएगा समान पद। समान पद समझ में आया सबको, है ना। और दूसरा चीज देखते हैं, और क्या क्या है, एगो 4xy देखते हैं। और कौन सा समान पद है? xy वाला एगो ई है, और है कहीं? नहीं। तो ये हो गया समान, मतलब लाइक टर्म। क्या हो जाएगा? और भी है कोई? और भी है, देखो। एक्स जेड, 3xz, 3xz है कहीं? नहीं ना। कहा? यहाँ पर x² है, और यहाँ एक गो x है, यहाँ 2 गो x है, मतलब 3x गुने x है। ठीक है, बोलो, है? नहीं रहा है, तो इसको हम लोग असमान में लिखेंगे। लिखेंगे क्या? लिखेंगे 3xz 43x²z। और भी कुछ है? -yx जा x² z, और ई वाला z दोनों बराबर है ना रे? एगो यो है ना रे? तो तीनों, ये तीनों समान पद हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। बता, किसी को समझ में आ रहा है? समान हो गया, और सब हो गया ना, मिल गया ना। अब असमान पद के लिखेंगे, तो एगो ए में से आ जाएगा, एगो ए में से, और एगो ए में से, और एगो ए में से, आएगा कि नहीं आएगा? बता, ये तीनों असमान है, तीनों सेम लग रहा है? तीनों चारों अलग अलग है ना। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं गणित में, चलते हैं। समान पद और असमान समझ में आया? तो हम लोग अब इसको लिखने वाला काम करते हैं। लिखने वाला काम, समान पद इंग्लिश में लाइक टर्म, समझने वाला काम हो गया है। हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, तो कॉपी खोल के इसको लिखो।
इसको ब्लैक पेन, इसको ब्लू पेन से लिखो। देखो है ना, लाइक टर्म, समान 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 समान, इसे जोड़ा बना दिए, गोल कर लेना है इसे। आप लोग गणित में चलेंगे। बताइए, समझ में आया था सोनू? आया समझ में? जो जिसको समझ में नहीं आया वो बाद में पूछ लेना अलग से के।